मोटिवेट गार्जियंस को मोटिवेट करेंगे तभी ये समस्या हल हो सकती है, अन्यथा गार्जियन से मोटिवेट नहीं हुए तो वो ऐसे ही करते रहेंगे। तो बच्चा एक दिन आया 4 दिन नहीं आया, उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था सब बिगड़ जाती है। तो गार्जियंस को मोटिवेट करना बहुत ही आवश्यक है। अभिभावक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अभिभावक मोटिवेट कर लिया आपने तो समझ लीजिए आप 50% समस्या अपनी हल कर ले जाएंगे। और जो कार्य आप करना चाहते हैं अभिभावकों के साथ, हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, बच्चे के साथ क्या कठिनाइयां आ रही हैं, ये हम अभिभावकों को बता सकें। कुछ अभिभावक भी बच्चे की कमियां बताएंगे, क्या क्या करता है घर पे कार्य, कहाँ अलग अलग चला जाता है, कुछ यहाँ की पढ़ाई गृह कार्य दिया जाता है वो करता है या नहीं करता है, और करता है तो क्या कठिनाई आ रही है उसे करने में, वो हमें भी यहाँ आकर के आप बताया करें। आप बच्चे के बारे में बात करेंगे तो गार्जियंस निश्चित ही, ऐसा शायद कोई गार्जियंस नहीं होगा जो ये नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा ना पढ़े। ये सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़े, लेकिन वजह कहीं न कहीं मजबूरियां हम लोगों की भी होती हैं कि हम उस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं जो वास्तव में बच्चे पर दी जानी चाहिए। एक दिन हमने काम नहीं दिया, 2 दिन नहीं दिया, उसका चला जाना है ऐसे ही। अगर लोग समझता है कि हम तो कुछ दिया ही नहीं आता, ऐसे ही चलता है, न जाए वो 4 दिन तो का है। यही उसके दिमाग में वो चीजें आ जाती हैं जिसके कारण से बच्चे, वो अभिभावक उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। यदि हम बच्चों को के गार्जियंस को मोटिवेट करेंगे तो निश्चित ही बच्चे को भेजने के लिए वो कोशिश करेंगे कि आपका बच्चा, पहला काम रहे कि आपका बच्चा नियमित रूप से आए। जब बच्चा नियमित रूप से आएगा, कुछ रोजाना यहाँ क्रियाकलापों में भाग लेगा, तभी तो कुछ सीखेगा। जब क्रियाकलाप में किसी में यहाँ भाग ही नहीं लेगा, आएगा ही नहीं, तो सीखेगा कैसे? तो गार्जियंस को सबसे पहले मोटिवेट करें कि आपका बच्चा प्रतिदिन पहले तो विद्यालय आए, विद्यालय आने के बाद यहाँ पर से जो भी काम दिया जाता है, क्या ये कुछ काम होमवर्क करता है कि नहीं, या नहीं कर पाता है तो क्या इसको कहाँ पे कठिनाई आती है, वो चीज हमसे भी आकर के शेयर करें। आप हमें बताएं कि आप ये बच्चा ये चीजें यहाँ पे ये चीजें हमारा बच्चा नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है कि कोई पर्सनल ट्यूशन की भी से जरूरत पड़े, ज्यादा ही कमजोर है, नहीं कर पा रहा है। वैसे तो उस चीज के लिए आप नहीं कह सकते हैं ट्यूशन इत्यादि के लिए, क्योंकि आप स्वयं ही यहाँ सारी गतिविधियां, सारे कार्य आप स्वयं जितने अधिक कराते हैं कि वहाँ एक ट्यूटर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं दे सकता है। जो कक्षा में जितना शिक्षण अच्छा कार्य कराया जाता है, उतना आप एक ट्यूटर तो वो तो अपना पर्सनली होमवर्क दिया, कराया और भाग लेता है, उसे तो अपना 1 घंटा देने से मतलब होता है। तो यहाँ शिक्षक से बातचीत, अभिभावकों की शिक्षक से बातचीत अवश्य होनी चाहिए। जो भी बच्चे हैं उसके प्रत्येक बच्चे के गार्जियन से वार्ता जरूर होनी चाहिए। कुछ समस्याएं सामूहिक होंगी लेकिन कुछ व्यक्तिगत होती हैं। किसी बच्चे की समस्याएं व्यक्तिगत हो सकती हैं, जो सभी बच्चों की नहीं, लेकिन उसके साथ वो समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है उनके माँ बाप या उसके घर में ही कोई गृह क्लेश हो, उसके मम्मी पापा में कोई द्वंद्व चलता हो, उन्हीं की लड़ाई के बीच में बच्चा फंसा रहता हो, कोई ना कोई उसकी व्यक्तिगत बात हो सकती है। इससे आप बच्चे से व्यक्तिगत रूप से जब वार्ता करेंगे तो बच्चा हो सकता है शुरू में ना बताए, लेकिन जब आप उससे जुड़ेंगे तो आपसे अपनी बात को कह सकता है। हो सकता है फिर आप उसके घर जाके या गार्जियंस को समझा करके इस बात के लिए कहें। तो बच्चों, शिक्षक के साथ बातचीत गार्जियंस की अवश्य होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी बात है गृह कार्य घर पर करवाना। आप बच्चों से कि गार्जियन से ये बात अवश्य कहें कि जो इसको होमवर्क या होमवर्क की शीट दी जा रही है, क्या आप इसका होमवर्क घर पर करवाते हैं या नहीं। यदि वो हो सकता है बिना पढ़े लिखे हों तो कहिए भैया हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आप यहाँ पर करवाइए। हाँ, पशु क्या कमी है भाई हम नहीं जानते हैं, और लेकिन थोड़ा बहुत आजकल कोई गार्जियन ऐसा नहीं है जो थोड़ा बहुत ना जानता हो छोटे स्तर के बच्चों के लिए, तो उसका कम से कम ज्यादा नहीं करवा सकता, तो जो काम करने को दिया है उसको कर पूरी, ये सीट पूरी मिली है तुझे, ये पूरी भरो इसको।
तो ये जो भी होमवर्क करके जाएगा या क्या कमी है ये नहीं कर पाता है, इसकी वार्ता आप गार्जियन से ज्यादा करें और बच्चों के साथ